आज मैं आप लोगों को कंपनी अकाउंट के प्रैक्टिकल की ओर ले जा रहा हूँ, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर। हमने शेयर के बारे में आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बता दिया कि शेयर किसे कहते हैं, व्हाट इज शेयर, शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उसे ज़रूर देख लें, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में और इसका क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो बात हम लोगों ने देखा था कि शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो अब इन शेयरों को कैसे कंपनी बेचती है आम जनता के बीच में, हम उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोई कंपनी आम जनता के बीच में पहली बार शेयर लाती है तो उसे आईपीओ के नाम से जाना जाता है। आईपीओ जिसका फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है ना। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर्स को जनता के बीच में बेचने के लिए लाती है तो उसे आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से जाना जाता है। अब आगे की बात हम लोग करते हैं कि सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को कि कोई भी कंपनी शेयर को दो टाइप से जारी कर सकती है। पहला को बोलते हैं एट पार और दूसरा को बोलते हैं एट प्रीमियम। एट पार और एट प्रीमियम। एट पार का मतलब हो गया कि जितना का शेयर है उतना ही में कंपनी बेच रही। जैसे कि कंपनी ने अगर एक शेयर का कीमत 100 रुपया निर्धारित करा तो कंपनी उसको बेच भी रही है जनता के बीच में कितना रुपया में, 100 रुपया में। तो इसको कहते हैं एट पार। और दूसरा एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब हो गया कि 100 रुपये का शेयर है, कंपनी बोल रही है कि नहीं, हम तो 100 रुपया में नहीं बेचेंगे, हम इसको 110 में बेचेंगे, तो उसको कहते हैं एट प्रीमियम, है ना। जिसमें कि आप शेयर तो खरीदेंगे 100 रुपये का, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा 110 रुपया। तो कहोगे कि सर क्यों कोई व्यक्ति 100 रुपये के शेयर को 110 रुपये में खरीदेगा? तो भाई ये तो कंपनी के गुडविल पर डिपेंड करता है और कंपनी के प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य जब कहीं से अधिक पैसा दे रहा है तो वहाँ से वो ज़रूर से ज़रूर अधिक लाभ तो ज़रूर खोजेगा। तो अगर कंपनियां अच्छी होती हैं तो वो अपने शेयर्स को क्या चीज़ पर बेच सकती हैं, प्रीमियम पर बेचती हैं। पहले एट डिस्काउंट भी था। पहले क्या था, एट डिस्काउंट था। लेकिन इस डिस्काउंट को कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्योंकि डिस्काउंट पर बेच करके कंपनियां बहुत सारी चीटिंग भी कर लेती थी। तो खैर, आप लोगों ने समझा कि शेयर को कंपनी कितने प्रकार से जारी कर सकती है, दो प्रकार से, एट पार और एट प्रीमियम। अब देखो, शेयर का जो अमाउंट है, जैसे कि एक शेयर का कीमत है 100 रुपया, तो एक शेयर का कीमत जब 100 रुपया है तो इसके अमाउंट को कंपनी आपसे एक बार में भी मांग सकती है, 2 बार में भी, 3 बार में भी, 4 बार में भी। वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि आप कंपनी कैसे शेयर का अमाउंट को आपसे मांग रही है, आम जनता से मांग रही है। अगर कंपनी 4 बार में शेयर के अमाउंट को मांगती है तो उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे पहला किस्त का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरा का नाम होता है अलॉटमेंट, तीसरा का नाम होता है फर्स्ट कॉल और चौथा का नाम होता है फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और कौन कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, जैसे कि एक शेयर का कीमत है 100 रुपया, तो कंपनी ने क्या करा, 20 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट, 20 रुपया फर्स्ट कॉल, 30 रुपया फाइनल कॉल। इससे क्या हो गया कि लेने वालों को आसानी हो गई और वो शेयर खरीदने में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ हमको किस्तों में प्राप्त हो जाता है तो हम उसको आसानी से खरीद लेते हैं। अगर किस्तों में देखो, अभी आज के मौसम में, आज के समय में गाड़ियाँ हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, है ना, किस्तों में हमें प्राप्त हो जाता है तो उसे आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंपनी भी अपने शेयर के पैसों को किस्तों में मांगती है आम जनता से, तो आम जनता को, पब्लिक को पैसा देना आसान होता है और पब्लिक इंटरेस्ट लेकर के शेयर को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, क्योंकि कंपनी से पब्लिक पर बोझ कम पड़ता है।
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 4 बार में ही मांगे। कंपनी हो सकता है कि बोले होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब सारा पैसा एक ही बार में दे दो, एप्लीकेशन पर दे दो, या 2 किस्तों में कर दे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 3 किस्तों में कर दे। वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या सोचती है, क्या चाहती है। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री बनाना है। काफ़ी आसान है जर्नल एंट्री, केवल समझने का है, याद करने का ज़रूरत ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं आज आप लोगों को पहले से जर्नल एंट्री नहीं लिख करके सामने से समझा रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इसको क्या कर लो, याद कर लो और आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर, फॉर इशू ऑफ शेयर मतलब शेयर को इशू करने के संबंध में जर्नल एंट्री। तो देखिए सबसे पहला किस्त का नाम है एप्लीकेशन। सबसे पहला किस्त का नाम क्या है, एप्लीकेशन। सबके लिए 2-2 एंट्री बनेगा, 2-2-2-2। एप्लीकेशन के लिए 2, अलॉटमेंट के लिए 2, फर्स्ट कॉल के लिए 2 और फाइनल कॉल के लिए भी कितना, 2। तो चलिए कैसे बनाएंगे एंट्री, सो देखिएगा। सबसे पहले कंपनी ने आईपीओ लाया, तो आईपीओ लाया तो सबको बोला कि भाई भाई आइए 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 मेरी कंपनी का शेयर खरीदिए। तो जिनको जिनको शेयर खरीदना है, तो जिनको जिनको शेयर खरीदना है वो कंपनी में जाएंगे कि भाई हमको इतना शेयर चाहिए, हमको इतना शेयर चाहिए। तो सबसे पहला होगा कि फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब कंपनी को क्या होगा, एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगा। जिसको जितना शेयर लेना है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एप्लीकेशन का पैसा देगा। जिसके लिए एंट्री हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या, रिसिप्ट। तो ये एप्लीकेशन मनी जिसको जिसको लेना है, जितना लेना है, कंपनी के पास गया, भैया हमको इतना शेयर चाहिए, हमको इतना शेयर चाहिए, हमको इतना शेयर चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन दे दिया। अब कंपनी क्या करेगी, इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेगी, है ना, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेगी कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं दूसरा एंट्री लिख रहा हूँ, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज शेयर से जो पैसा इकट्ठा होता है वो कैपिटल का पार्ट होता है। एंट्री क्या बन जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अगर इक्विटी है तो इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखेंगे। मैं इक्विटी अभी लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट। खत्म हो गया। अब बारी आ जाएगी किसकी, तो अलॉटमेंट की बारी आ जाएगी। तो अब अलॉटमेंट में परिस्थिति उल्टा हो जाएगा, ये वाली एंट्री पहले बनेगी और ये एंट्री बाद में। क्यों, इसका कारण हम बता देते हैं कि जैसे जब आप हो जनता, हम हैं कंपनी, आपने सबसे पहले क्या करा, हमको एप्लीकेशन का पैसा दिया, एप्लीकेशन का पैसा दिया, भाई सर हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए, ठीक है। तो अब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप जितना शेयर मांगोगे हम उतना शेयर आपको क्या करेंगे, दे देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम पर डिपेंड करता है, हम मतलब कंपनी पर डिपेंड करता है कि हम आपको कितना शेयर देंगे। तो अब आगे की एंट्री, आगे का जर्नल में जो है वो पहले अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा और तब मिलेगा, क्योंकि कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कितना शेयर किसको अलाउट करेगी, अलाउट करने का मतलब देगी या जारी करेगी। तो अगला एंट्री हो जाएगा फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू मतलब अलॉटमेंट मनी मांगने पर क्या एंट्री हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी क्या हो जाएगा, ड्यू। अब उसके बाद जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगी तब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा, मिलेगा। तो अगली एंट्री अब बनेगी फॉर अलॉटमेंट मनी क्या, रिसीव्ड, मतलब अलॉटमेंट मनी क्या होने पर, प्राप्त होने पर क्या एंट्री बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखा आपने, नरेशन वहीं यहाँ भी हो जाएगा, बीइंग क्या, अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, है ना। तो देखो यहाँ पर से एंट्री क्या हो गया, पहले मांगने का फिर मिलने का, सेम एंट्री है, एंट्री में कोई खास फर्क नहीं है। देखो यहाँ पर
एप्लीकेशन था, यहाँ पर क्या हो गया अलॉटमेंट, यहाँ पर एप्लीकेशन था, यहाँ पर क्या हो गया अलॉटमेंट, बस इतना ही अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है। अब यही एंट्री बार बार रिपीट होगा, मतलब फर्स्ट कॉल के लिए भी यही 2 एंट्री चलेगा, फाइनल कॉल के लिए केवल नाम में क्या हो जाएगा चेंजेज, अलॉटमेंट के जगह पर फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट के जगह पर क्या फाइनल कॉल। देखो कैसे मैं इसको बना के आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, फॉर अलॉटमेंट मनी क्या, सॉरी, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फॉर फर्स्ट कॉल मनी क्या ड्यू, मतलब फर्स्ट कॉल मनी क्या होने पर ड्यू होने पर क्या एंट्री बनाएंगे, इक्विटी शेयर कौन सा कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कौन मनी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। और फिर हो जाएगा फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी क्या रिसीव्ड, तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड का क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कौन सा कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी क्या रिसीव्ड। समझ गए बात को। ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल मनी पहले ड्यू करेंगे और फिर रिसीव्ड हो जाएगा। तो फाइनल कॉल का अब तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्यों लिखूँ इसको। फाइनल कॉल मनी ड्यू करने का क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, केवल नेम चेंजेज होगा। और फिर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। समझ गए बात को। तो ये तो हो गई एंट्री, ये किसकी एंट्री हो गई, केवल और केवल शेयर को क्या करने का, इशू करने का। अब ऐसा भी हो सकता है कि शेयर को इशू करने में एक्सपेंस लग जाए, शेयर को इशू करने में क्या लग जाए, एक्सपेंस लग जाए, जिसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे। ये फाइनल कॉल तक का सेम हो जाएगा, फाइनल कॉल का क्या एंट्री हो जाएगा, सेम एंट्री, केवल नाम चेंजेज कर देना है ना। अब आ जाइए, अब शेयर इशू एक्सपेंस, जैसे शेयर को इशू करने में खर्चा हो गया तो लिखते हैं फॉर शेयर इशू एक्सपेंस, ठीक है। जिसके लिए एंट्री हम लोग बनाएंगे क्या, शेयर को इशू करने में खर्च हो रहा है तो शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग क्या, शेयर इशू एक्सपेंस पेड, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपका, कुछ एंट्री हो गया, कुछ सम एंट्रीज फॉर इशू ऑफ क्या, शेयर, क्लियर है ना। तो अब इसके साथ साथ हो सकता है, क्या हो सकता है कि जब आप शेयर को इशू कर रहे हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक व्यक्ति का नाम होता है अंडर राइटर। अंडर राइटर उस व्यक्ति को कहते हैं जो कंपनी के शेयर्स को बेचने में क्या करता है, मदद करता है। तो अंडर राइटर को कंपनी क्या करती है कि अंडर राइटिंग कमीशन में शेयर जारी करती है कि भैया आप ऐसा करो कि आप शेयर, कंपनी के शेयर को बेचने में मदद कर रहे हो तो आप क्या ले लो, शेयर ही ले लो, कंपनी का क्या कर लो, शेयर ही ले लो, ठीक है। तो उसके लिए क्या एंट्री बनता है, तो देखो फॉर अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन मतलब अंडर राइटिंग कमीशन के लिए क्या हो जाएगा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। नरेशन बीइंग शेयर इशू टू अंडर राइटर, इशू टू अंडर राइटर फॉर देयर सर्विस, ठीक है। एंड लास्ट एक और बता रहा हूं कि एक व्यक्ति होता है प्रमोटर। प्रमोटर उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि कंपनी के शेयर्स को बेचने में क्या करता है, मदद करता है। तो अगला हो जाएगा कि शेयर इशूड टू प्रमोटर्स, शेयर इशूड टू प्रमोटर्स
प्रमोटर को शेयर इशू करने पर प्रमोटर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि जिसके मन में कंपनी का विचार आता, आइडिया आता है और जो कंपनी को फॉर्म करने में सारा काम करता है, मतलब कंपनी को बनाने में। तो इसीलिए उसको जो शेयर जारी करते हैं उसका एंट्री हो जाता है फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग शेयर इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस। ठीक है, तो ये कुछ एंट्री था जिसमें कि शेयर को इशू करने का एंट्री। कुल मिलाकर के अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है तो 4 दूना 8 एंट्री हो जाएगा। एप्लीकेशन के लिए 2, अलॉटमेंट के लिए 2, फर्स्ट कॉल के लिए 2, फाइनल कॉल के लिए 2, शेयर को इशू करने का 1 एंट्री, अंडर राइटिंग कमीशन का 1 एंट्री और फिर क्या चीज़ का, फॉर्मेशन एक्सपेंस का 1 एंट्री। क्लियर? तो इतनी एंट्री आप लोग जरूर इसको नोट कर ले सामने और कोशिश करें कि इसको याद करने से बढ़िया समझ लिया जाए ताकि इसको आसानी से आप बना सको, इम्प्लीमेंट कर सको। तो कल के क्लास में मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं आप लोगों को आगे का और भी अच्छा क्वेश्चन बनाता रहूं, है ना, और अप टू मार्क आपको बताता रहूं। धन्यवाद।